उनने तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगाया था कि भाई ये भैया की जमीन हड़प रहा है। आपकी और नजर में सुरेश को उसके बाद मैंने यहाँ 16-17 गांव इकट्ठे किए और उन गांवों ने मेरे को क्लीन चिट दी है, तो उन्हें इस बात को उजागर करना चाहिए। वैसे खामखा किसी के ऊपर आरोप लगाना ये मैं सही नहीं समझता। मानता हूँ कि समाज के अंदर जब भी कोई परिवर्तन लाने की बात होती है, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई विद्वान हो, तो समाज ने हमेशा उसका विरोध किया है। और शुक्राईनाथ जी जो है ना, मेरे हिसाब से एक पुरानी जो परंपरागत डेरे की वो चल रही थी साधु संतों की, उससे हटके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पूजा और पाठ के ऊपर ही लोगों की आस्था के ऊपर ये ठोकर मारने का काम किया जा रहा है। इस तरह के लोगों के विचार हैं। अब गांव के लोग भी ये बात कह रहे हैं। पहले संत महात्मा थे, वो पूजा पाठ और वही परंपरागत जो उनका तरीका था, पूजा पाठ करना, गंडा तागा देना, झाड़ा फूस करना, यही उनकी रीत थी। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी, आप लगातार एक मामला देख रहे होंगे कोथ गांव का, कोथ कला का, जो महंत शुक्राईनाथ का है, उसको लेकर के काफी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और गांव के अंदर दो पक्ष भी बन चुके हैं, चाहे हम छोटी कोथ की बात करें चाहे बड़ी की बात करें। छोटी कोथ में भी इसी प्रकार दो पक्ष हैं। कुछ लोग हैं जो बाबा जी के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं। इस मामले को इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किस प्रकार शांति हो? बाबा जी गलत है या सही है, या कैसे निपटाया जाए इसको? देखिए, हमारा जो देश है ये साधु संतों का देश है, और ये डेरे हैं, आश्रम हैं, ये आज से नहीं है, सदियों पुराने हैं। और सदियों से ही लोगों की इनके प्रति अटूट श्रद्धा भी है। इसके अंदर कोई सरकारी हस्तक्षेप के लिए आंदोलन चलाना या किसी मंत्र के खिलाफ बेतुके इल्जाम लगाना, ये हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। फिर पार्टीबाजी गांव में करना, ये और भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि समाज तो हमेशा एकजुट रहा है और एकजुट होकर के समाज आगे बढ़ा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त बाबा को और मठ को लेकर के गांव में जो चर्चा चल रही है, वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। एक पक्ष है जो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो लड़की के हाथ पे नाम लिखने की बात है, उसके बाद फिर कुछ और भी आरोप लगाए हैं कि ये महिलाओं को नचाता है या लड़कियां अंदर रखता है डेरे में। इस प्रकार के आरोप भी लगाए। देखिए, ये इस प्रकार के जो बिना सबूत के आरोप लगाना, चाहे कोई आम नागरिक हो, उसके ऊपर भी इस प्रकार के आरोप जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और फिर साधु संत के ऊपर अगर उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिससे उनके चरित्र के ऊपर या कोई उंगली उठाने की बात लगती है, तो उन्हें इस बात को उजागर करना चाहिए। वैसे खामखा किसी के ऊपर आरोप लगाना ये मैं सही नहीं समझता। सबूत के तौर पे एक महिला की गवाही बता रहे हैं कि एक महिला ने देखा इन्हें, जो डेरे में ही सेवा करती है। देखो, ये तो ऐसा हो है कि भाई इसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है। भाई वो क्यों गवाही दे रही है या उसने क्या देखा है, कोई ऐसा उसके पास वीडियो हो या कोई ऐसी उसके पास सबूत हो जिसको वो पब्लिकली दिखा सके। अब ये तो कोई भी मैं कह दूँगी भाई मैंने ऐसा देखा है, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो गवाह है या नहीं है। उसी पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये झूठे जो सिर में चोट मारने का या इसके ऊपर जो हमला हुआ, भाई वो झूठी बात बता रहे हैं उसको। और जो वो महिला है अनिता, वो लोग कह रही है कि वो मन ने पकड़ा था जिस टाइम पे इस पे हमला हुआ, भाई मन ने बचाया था इसको। तो अब सच्चाई किसको मानने? देखो, ये तो जो प्रत्यक्षदर्शी है, सच्चाई तो वही बताएगा। अब आप तो केवल कल्पना ही कर सका भाई किसने बचाया किसने ना बचाया, वो अनीता है या कोई और है जो चश्मदीद है, मौके के ऊपर है, हाजिर है, वही बता सके भाई किसने बचाया उसको। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि समाज के अंदर जब भी कोई परिवर्तन लाने की बात होती है, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे कोई विद्वान हो, तो समाज ने हमेशा उसका विरोध किया है। और शुक्राईनाथ जी जो है ना, मेरे हिसाब से एक पुरानी जो परंपरागत डेरे की वो चल रही थी साधु संतों की, उससे हटके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नशाबंदी के मुक्ति के क्षेत्र में कुछ हटके काम करना मेरे विचार में करना चाह रहा था।
लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। और क्योंकि जैसा स्वाभाविक है आगे अच्छा करने वालों का विरोध होता ही है। मास्टर जी कोत से बाहर भी काफी गांवों में वहां भी विरोध हो रहा है, वहां क्यों हो रहा है? देखिए ये तो एक रीत है समाज की। जब विरोध शुरू होता है तो फिर ग्रुपबाजी हो जाती है और हर गांव के अंदर कोई गोत को लेके, जात को लेके, धर्म को लेकर के ग्रुप तो बन ही जाते हैं। एक बात और मास्टर जी, काफी सारे लोग हैं जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे, एक बात वो कमेंट ये कर रहे हैं कि ये जमीन का मसला है, डेरे के नाम जमीन ज्यादा है, या कुछ जो पक्ष के लोग हैं कुर्सी विपक्ष जानने के लोग, की। ये ऐसी बात है कि जमीन ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, ये बातें भी सुनने में हाँ, ये भी किसी हद तक सही है क्योंकि डेरे के पास काफी जमीन और जायदाद थी। धीरे धीरे लोगों ने उसको हड़प भी लिया। पुराने जो साधु संत थे उन्होंने शायद उसको ज्यादा उजागर करने का या उस मुद्दे को उठाने का प्रयास नहीं किया। इस बाबा ने उसको मतलब छुटाने का, नाजायज कब्जों को छुड़वाने के लिए कोई कार्य किया है, तो हो सकता है उससे भी कुछ लोगों को आपत्ति हो और वो इसे। मास्टर जी अजय कौशिक, क्रांति हरियाणा से। मास्टर जी कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि इतनी जमीन होने के कारण तो बाबा जी को कहीं ना कहीं वो डेरा अपने हाथ से छूट जाना या कुर्सी छूट जाना, इस बात का डर सता रहा है? देखिए साधु का काम ये होता है कि कहीं भी साधु जाए वो साध और अपना पूजा पाठ का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पूजा पाठ और कहीं भी साध की प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही। उस पे आपका क्या कहना है? तो वही मैं पहले ही कहा था कि इस मंथ के अंदर पीछे साधु संतों की जो परंपरा आ रही है उससे हटके कुछ करने के शायद विचारधारा थी और इसीलिए उसने वो जो पुराने तौर तरीके थे पूजा पाठ के, नशा के और जो भी मामले थे उनके विरोध में जब कार्य शुरू किया तो इसका विरोध तो होना निश्चित था। देखिए आप जैसे कि कह रहे हैं पूजा पाठ की बात है, पूजा पाठ तो देखिए वो कर ही नहीं रहे, लोग भी कह रहे हैं, उनके गांव के लोग भी कह रहे हैं, तो ये तो बात कहीं भी आपने सिद्ध की ही नहीं। जैसे कि विचार चेंज होते हैं समय के अनुसार, वो बात सही है। नशेड़ी अगर कोई आएगा डेरे के अंदर उसको भगाना भी सत्य है, तो पूजा और पाठ के ऊपर ही लोगों की आस्था के ऊपर ये ठोकर मारने का काम किया जा रहा है। इस तरह के लोगों के विचार हैं, अब गांव के लोग भी ये बात कह रहे हैं। अब ये 7 साल से बैठा हुआ, ये सिर्फ अभी 2 दिन से तो ये पूजा पद्धति वगैरह जो जिस तरह की आप कह रहे हो पूजा पद्धति नहीं है, ये नहीं है, वो 2 दिन में तो ये चालू नहीं हुई। तो 7 साल पहले जब इसको बिठाया गया था, जब भी विरोध हुआ था और उसके बाद वो विरोध शांत हो गया और महाराज जी उसी अपनी लीक पर चलते रहे, तो उस टाइम भी इसका विरोध करना चाहिए था 7 साल पहले ही कि भाई ये पूजा पद्धति का बदलने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये झगड़ा सर 2018 से ही चल रहा है। हाँ 7 साल हो गए। हाँ, तो जिस टाइम बाबा जी बिठाए तभी से चल रहा है। हाँ। कि इन्होंने स्टार्टिंग से आर्य समाज के जो परंपराएं होती है उनका पालन किया। वो जो सनातनी जो होते हैं, सनातनी कार्य पूजा पाठ के जो होते हैं वो नहीं कर रहे, इस तरह की बात सामने आई। हाँ ये वही तो हो गया ना कि इसने जो पहले संत महात्मा थे वो पूजा पाठ और वही परंपरागत जो उनका तरीका था पूजा पाठ करना, गंडा तागा देना, झाड़ा फूस करना, यही उनकी रीत थी। क्या गंडे तागे काम नहीं करते? हाँ, जैसे कि आप भी एक किसान के बेटे हो तो आपके घर में भैंस है, पशु है, तो आपकी भैंस के कोई दिक्कत हो आप मंदिर तो आज भी जाते होंगे। तो ये मान्यताएं तो रही हैं शुरू से ही। हाँ। गंडे तागे की तो हिंदुस्तान की परंपरा है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब इसने गंडे तागे की परंपरा से हट करके आर्य समाज की तरफ कदम बढ़ाना चाहा ना, तभी तो विरोध हो रहा है। चलो तो जैसे हाँ जी उसके लोग उनको जो पक्ष वाले है ना, पक्ष वाले उसके वो कह रहे हैं कि इन्होंने बंद कर दी पूजा पाठ, इन्होंने बंद करवा दी या दीवा भी लगाने देता है। कभी तो आर्य समाजी बन जाता है, कभी सुन्नती बन जाता है, कभी वो मन करने लग जाता है। वो कह रहे ये पीर ही नहीं है। जब किसी बात का विरोध हुआ है, चाहे थाने में दरखास्त देनी हो तो ब्लेम तो लगेंगे, अनाप शनाप भी लगेंगे। तो वही बात है भाई, सारी ये कमी संत में निकलेंगे कि भाई ये ऐसा नहीं करने देता, वैसा नहीं करने देता। तो मेरी तो सिर्फ यही एक अपील है अपने समाज से कि भाई अपना भाईचारा हम खराब ना करें। एक संत को लेकर के एक मंच पे बैठ के सारा भाईचारा एक हो और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें जिससे
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मास्टर जी, मुख्य विवाद ये है, गांव का जो दूसरा पक्ष है सरपंच वाला, वो कह रहा है कि इसे जो है परमानेंट नहीं बिठाया गया था, 6 महीने के लिए किया गया था, या फिर बेक ने जो है इसे परमानेंट नहीं किया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो जो कोत के, क्योंकि ये डेरा कोत के नाम से ही है, और जैसे हमारा गांव तो उस डेरे को ज्यादा मतलब पूजा पाठ के रूप में मानता भी नहीं है, तो ये तो वही कोत के लोग बता सके हैं भाई, यू टेम्परेरी तौर पे बिठाया था या परमानेंट बिठाया था, क्या नहीं किया क्या नहीं। हम तो जो अब वर्तमान में जो बातें सुनने को मिल रही हैं या आप जैसे महानुभावों से जो बात उभर के सामने आ रही है, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर सका। हाँ, ये टेम्परेरी बिठाया था या रेगुलर बिठाया था, किसने बिठाया था ना बिठाया था, ये तो जो कोत है दोनों गाँव का वो डेरा है, वही इसके बारे में कोई बात। मास्टर जी, आपकी व्यक्तिगत राय के इस मामले में, क्योंकि ये मास्टर जी के नीचे कोई डीसी भी बना है, कोई साधु भी बना है, हर प्रकार के स्टूडेंट हो, आपकी व्यक्तिगत राय के, आप उनसे मिले हो, किस तरह का उनका व्यवहार आपने के लागे जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से के लगा आपने में गलत है? नहीं, जो जैसे पिछले दिनों उन्होंने खेल करवाया, वो सीटी का पेपर वगैरह भी करवाया और भी करवाया, उसके ऊपर भी उंगली उठ रही है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी को वो ये नहीं कराया वो नहीं कराया, क्योंकि उंगली उठाने से तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन कुछ न कुछ तो जब एजुकेशन की तरफ कंपटीशन का एग्जाम उन्होंने करवाया है तो वो बुरा तो नहीं था। कल हम गांव के लोगों से मिले थे, तो उसके पक्ष के लोग थे, महाराज जी के पक्ष में जो बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बोली, भाई जो ये विरोध कर रहे हैं ना, पहले इनको यहाँ पे मलाई खाने को मिलती, सीधी ये बात, अब वो चीज नहीं मिल रही, इसलिए इस चीज का विरोध है। आपकी क्या राय? इसके बारे में तो देखो, मलाई खाने वाला खिलाने वाला जाने भी हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ न कुछ तो कोई बात है तो वही बता सके। इसने तो भाई मलाई खाई या ना खाई। सुरेश कोत किसान नेता है, काफी बार आंदोलन में जाते, वो भी इसके खिलाफ है, उनके व्यक्तिगत विचार भी आपने सुने? उनके भी व्यक्तिगत विचार सुने। अब तो सुरेश कोत हमारे खाप का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मैं उनके प्रति कोई गलत बात नहीं कहूँगा, लेकिन उनने तो मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगाया था कि भाई ये भैया की जमीन हड़प रहा है। आपकी और सुरेश कोत उसके बाद मैंने यहाँ 16-17 गांव इकट्ठे किए और उन गांवों ने मेरे को क्लीन चिट दी, ये मेरा हकीकी बैठा है बराबर में। इनने कहा कि हमारा 1 इंच का भी रौला नहीं है। उसने तो मेरे ऊपर भी चबूतरे के ऊपर ब्लेम लगा था कि भाई चंद्र प्रकाश मास्टर तो बोल रहे हैं काबिल नहीं है, ये तो भाई की जमीन हड़प रहा है। जो मेरे पे ब्लेम लगा सके तो वो तो किसी पे भी लगा सके है। मास्टर जी, आपकी नजर में सुरेश कोत का कैसा चरित्र रहा है? पीछे आपने देखा? मैं उनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, उन्होंने कुछ लोगों ने बोला कि पैसे हड़पने का काम करता है हर बार। वो जो जिन लोगों के पैसे हड़पे होंगे वही बता सके हैं। अब मेरे पे तो किसी चवन्नी तो हड़पी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा था वो मैंने बता दिया कि मेरे ऊपर भी उसने ये ब्लेम लगाया था। और 16-17 गाँव ने इकट्ठे होकर मेरे को क्लीन चिट दी थी और ये भी तय हुआ था कि भाई 12 की पंचायत बुला के वो सुरेश कोत जो है ना इसके लिए सॉरी फील करे कि भाई मेरे से चलो अनजाने में हो गई। मास्टर जी, विवाद लगातार बटा श्री में कई गांवों में कभी विवाद, क्योंकि अलग प्रकार की बाइट में देवे को पक्षाड़े विपक्षाड़े मामे बाबा ने ठाए जाएंगे वे नुका ठान को देवा। आप किस तरह इस चीज का सोल्यूशन के समाधान है आपके विचार, ताकि उनके समझ में आ जाए विवाद नहीं? शुरुआत कौन करे इसकी? देखिए, मनुष्य जो है ना अद्वितीय प्राणी है, क्योंकि मनुष्य में एक ऐसा गुण है जो अपनी समस्या को बातचीत से हल कर सकता है। सृष्टि का एकमात्र प्राणी है यो जो अपनी बात, तो मैं तो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि समाज ने जो है ना बात के माध्यम से ये जो आपस का भाई भाई में जो द्वेष पैदा होने की बात हो रही है, पार्टीबाजियाँ हो रही है गाँव में, इसके ऊपर बैठ करके और बहुत खुले दिमाग से मतलब चर्चा करनी चाहिए सभी को मिलके। जहाँ कहीं बाबा में कमी है उसको भी, और कहीं समाज में या कोई व्यक्तिगत विरोध के कारण ही विरोध कर रहा है उसके बारे में भी बैठ के बात करनी चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हो? इसकी शुरुआत नहीं हो रही। हमारे हमेशा ही इस मामले को सुलझाने के लिए भाई कैसे करे, किसको इकट्ठा करे, चाहे 12 खाप की बात करे या और भी कोई प्रधान है, लेकिन आगे तो कोई आए भाई इकट्ठा करे लोगों को, चाहे वो पक्ष है गांव का जो बाबा के खिलाफ है वो पक्ष है, जो बाबा के साथ के लोग हैं। अब ये तो हमारे पास तो उस वक्त बात आई नहीं, इसको तो मामले को चलते मेरा ख्याल है 6-7 महीने तो जरूर हो गए हैं जी।
हमारे पास तो आज बात आई है, पहले हमने यही नहीं पता कि भाई कहाँ से ये शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। अब जब सब सौदा बिगड़ लिया, आपस में दो ग्रुप बन गए, उसके बाद बात हमारे नोटिस में आई है, तो इसके बारे में हम क्या बताएं भाई, ये कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ। सरपंच पक्ष के एक वक्ता ने आरोप लगाया कि इस मामला का समाधान होना मुश्किल है, क्योंकि बाबा जो है पंचायतिया सफेद मुंह से बोल रहे हैं, तो पंचायत में आवे भी कोना, तो पंचायत के बिना इसका समाधान क्यों करेगा। देखिए, संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसको जो हल नहीं हो सकती। हर रात के बाद दिन होता है, तो ये तो किसी की सोच है कि भाई इसको हल ही नहीं किया जा सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी समस्या हो वो तो हल तो की जा सकती है, अगर समाज उसको करने के लिए तत्पर हो तो। खत्म हो गया।